आदमी व्यक्ति काम करेगा तो 2 पैसा आएगा ना, 2 पैसा आएगा तो घर चलेगा। तो भाई अपनी पत्नी को समय नहीं देते आप? समय नहीं देता तो काहे नहीं देते? टाइम ही नहीं मिल पाता। आप समय नहीं देते, कहीं कोई और ना समय देने लग जाए। और समय कैसे देगा? इसका ध्यान रखना। और समय दे नहीं पाएगा ना कोई, इसलिए समय दो, क्योंकि वो भी सारे पुरुषों को अपनी अपनी पत्नियों को समय देना चाहिए। अब पत्नी बोलती है कहाँ हो, जल्दी आओ, तो बेचारी वो ठीक तो कह रही है, कहाँ हो, थोड़ा पत्नी के पास बैठो, थोड़ा हंसो, बातें करो। अब आप दिन भर काम काम, काहे इतना काम? थोड़ा परिवार तो आपका है ना, उसकी अच्छा काम जरूरी है, परिवार जरूरी नहीं है? दोनों चीज जरूरी है। तो फिर क्यों नहीं टाइम देती पत्नी को? टाइम देते हैं, दिन में आते हैं, 1-2 घंटे बैठ भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉपर सुबह निकल गए शाम तक आए ही नहीं। ध्यान रखना। रियल एस्टेट काम में आता जाना आना दिन में 50 चक्कर लगते हैं घर के। ऐसा भी नहीं कंटिन्यू गाइब। शाम को जो टाइम होता है वो टाइम 2-4 पार्टी आ गए, उनको अटेंड कर लिया, उसके बाद वही सवाल उठता है, अरे कहाँ हो, आ नहीं रहे, आ नहीं रहे। भाई आ रहे हैं, काम खत्म होगा जब तो आएंगे। तो आप चले जाए करो ना, जब उसका फोन आए तो अच्छा अब भी आ रहा हूँ, अब चले जाए, कभी खुश भी हो जाएगी, वाह आ गए। नहीं ऐसा भी हुआ है इस तबाक। हाँ कई बार कि जैसे ही फोन आया मैं बोलती 2 घंटे में आ रहा हूँ। जब उनका फोन आए ना तुरंत उनको बोल दिया करो आई लव यू। जितनी बार फोन आए आई लव यू कह दिया करो बस। नहीं वो तो बोल देते हैं आई लव यू, ऐसा नहीं है, बोलते रहते हो? हाँ। कैसे बोलते हो? आई लव यू। ठीक है। गुरुजी एक शंका है आध्यात्मिक, प्रतिमा और मूर्ति में भेद क्या है? जैसे जो मूर्ति बनाता है उसके घर आप जाते, भैया ये मूर्ति दे दो, तो उसके घर जो होती है वो क्या है? मूर्ति है। लेकिन वही मूर्ति जब आप श्रद्धा से लाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो वही भगवान की दिव्य प्रतिमा, दिव्य स्वरूप, दिव्य झांकी बन करके तैयार हो जाती है, वही भगवान का वांगमय स्वरूप हो जाता है। अच्छा जी महाराज जी नहीं है सही। बता दो, हमें तो नहीं पता है। आप बताओ महाराज जी, ब्याज गद्दी पे आप बैठे हो, मैंने महाराज हमें तो जितना पता उतना हमने बता दिया, तो आगे का ज्ञान आप बता दो। सही बताओ, मेरा कहने का मतलब ये है। अरे बाप रे, आप प्रतिमा को मूर्ति कह रहे हो। अच्छा हाँ अब शब्द जाल तो है ही नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल है सर। ठीक है, और कुछ ज्ञान देना है? नहीं आपसे लेना है, देना नहीं है। तो फिर हम तो 3 घंटे सुनाते हैं, हमारे पास उतने ज्ञान उससे ज्यादा है ही नहीं। अरे वो महाराज जी आप तो भंडार है, तो जो दे रहे हैं फिर उसे ले लो, फिर कहा तर्क को तर्क कर रहे तर्क तो सत्य मिलेगा जब ही तो लेंगे। अच्छा बात नहीं है। बहुत अच्छा लगता है, सपने में आते हैं आप। गुरुजी हमारे घर आए हैं, बहुत भाव रहते गुरुजी आपके। जरूर आएंगे हम तेरे शहर में, आएंगे कथा सुनाने के लिए। चाउमीन, डोसा, पिज्जा। अब क्या बताएं भैया, पिज्जा की तो भगवान ही बचाए, जय बजरंगबली की। पिज्जा में जो सफेद सफेद डाल देते हैं ऐसे लगने लगता है जैसे छोटे बच्चे का जुकाम पूरा धर दिया। आओ आओ आओ, राम 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 राम। ऊपर से वो ऐसे खाते हैं, अंदर दूर से देख के ही हमें लगने लगता है जय बजरंगबली, लगे रहो। अच्छा हम लोगों के सिर पे बाल होते हैं, ये माथा खाली है, ये आंखों के ऊपर ये भगवान ने हम बाल, आंखों के संबंध से नहीं होगा ये बाल, नहीं ऐसे धूल उड़ती हो तो यहीं रह जाए। महाराज जी एक मेरे पास पेशेंट आई थी जी, जिसके ये ऊपर के बाल जल गए थे और उसकी शक्ल देखने में बहुत खराब लग रही थी, तो मेरे ख्याल से ये ऊपर वाले ने शायद हमारी शक्ल अच्छी लगे। जिस दिन शुद्ध होता है मुंडन कराते हैं। हाँ। तो यदि हमारी इच्छा नहीं है तो वो ना कराएं तो क्या वो अपराध बन जाएगा महाराज? भाई मुंडन कराने की परंपरा है, काहे ना कराओगे मुंडन? बालों से बड़ा प्यार करते हो। कि घर में छोटी छोटी बातों को लेकर भैया और पिताजी में थोड़ी बहस हो जाती है, तो उसके लिए कुछ तो कौन जीतता है फिर? रद्द रह जाता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो पिताजी आए हैं साथ में? हाँ। तो आपने पिताजी से बोला नहीं कि आप माँ से क्यों लड़ते हो? पता नहीं चलता है, हम लोग के आते आते तब तक लड़ाई शुरू और खत्म दोनों हो जाता है। अरे वो ऐसा ही है, पति पत्नी के बीच में जो बोले वो लबरा।
जो जितना अधिक भोगी होगा वो उतने जल्दी मरेगा। पहले के राजा महाराजा जल्दी मर जाते थे, पता है? 4-4 औरतें रखते थे, 5-5 स्त्रियां रखते थे। कुछ भी। वो तो एक आप लोगों की एक है तो आप 60-70 तक चले ही गए। तुम भी 5 रख लो तो 40 में तय हो जाओगे। मेरी पूरी फैमिली मुझे प्रेशर कर रही है शादी के लिए, और जब से मैं धार्मिक उस पे आई हूँ तब से मेरा मन नहीं करता, मेरा मोह हट चुका है शादी से। तो मुझे समझ नहीं आता मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं सिर्फ भगवान में रहना चाहती हूँ और वो मुझे प्रेशर कर रहे हैं। कितने अच्छा साल के हैं आप? मैं 25। तो शादी करना चाह रहे हैं घर वाले? हाँ। शादी करने में बुराई क्या है? मैं जब से धार्मिक धर्म में आई हूँ पता नहीं मेरा मन नहीं करता है, मेरा दिल ही नहीं करता है। मेरा मन करता है मैं सिर्फ पूजा करूँ, पाठ करूँ, मेरा सिर्फ यही मन करता है। मुंबई में रहने के बावजूद मेरा सिर्फ धार्मिक धर्म में मन करता है। और मैं सिर्फ आई इसलिए हूँ कि मैं आपसे प्रश्न करूँ, मैं पूछूँ कि मैं उन्हें कैसे समझाऊँ कि मेरा शादी से मोह ही हट चुका है। क्यों हट गया मोह? मैं नहीं जानती, ये अपने आप हुआ है जब से मैं धार्मिक धर्म में आई हूँ। मेरा मन करता है मैं पूजा पाठ करूं और सिर्फ भगवान की सेवा करूं। जैसे जब पूजा पाठ करने का मन लगता है ना तो 2-4 महीने ऐसा मन रहता है, साल भर बाद मन चेंज हो जाए? नहीं होगा है? नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी लड़कियां कम हैं, लड़के वैसे भी बेचारे कुंवारे फिर रहे हैं। काहे तुम मार रही हो किसी का हक? अब मुझे कोई नहीं है शक गुरुजी, जैसा आपने कहा तो आप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं? करना ही चाहिए, गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ। बस शादी ब्याह करके बस पति की सेवा, पति वो आपका सम्मान करे, आप उसका करना, और ड्रम वाला सिस्टम पैक वैक ना कर देना किसी को। चलिए गुरुजी, और गुरुजी मुझे बताना चाहती हूँ कि मैं एक डीप डिप्रेशन में थी। हाँ। मैं जब से आपको सुनने लगी ना तब से मतलब मेरे जीवन में सिर्फ खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है। गम तो जैसे मैं याद भी करूं तो गम मेरे जीवन में नहीं आए। अब गम दूर से भाग रहा है, गम भी भागे और ड्रम भी भागे। सोना बेच दो अब, तो सोना बेचने में जब आए हम तो उन्होंने कहा हम सोना नहीं देंगे। भैया ने कहा सोना ला के दो तो भैया माता जी का इलाज कराया जाए। उसी में विवाद में उन्होंने रात में षड्यंत्र रच दिया। तो वो सोना आपकी पत्नी के पास है? हाँ, वो सोना हमारी पत्नी तो वो देना नहीं चाहती? वो देना नहीं चाहती हैं। अच्छा, हम बच बचा के वहाँ से भागे। से आप सोना ले कैसे सकते हैं? हाँ। स्त्री कैसे दे देगी सोना? हाँ, ये भी तो सोचो। हाँ, ये तो स्त्री के पास यदि सोना है, हाँ, और आप मांगो कि सोना दे दो, कैसे देगी? हाँ, सही कह रहे हैं महाराज जी आप, है ना? तो आप यही गलती कर रहे हैं। पत्नी को सोना दिया जाता है, लिया थोड़ी जाता है। बात तो सही है। अच्छा। हाँ, आप तो आधा किलो और दे दो तो वो तो हाथ डाल के पूरी सालपास निकाल लेगी वापस। हाँ। अब आप मांग रहे हो तो वो दे रही है सालपास ले। तो महाराज जी हमको आप गुरु दीक्षा दे दीजिए। गुरु दीक्षा, यही तो दीक्षा है कि 2 पत्नी को सोना। तो हम कल आपकी दीक्षा ले लें, जो है कल सुबह ले लेना। तो आप पत्नी के संग रहोगे, आपके भजन करोगे? आपकी इस आश्रम में रहना चाहते हैं आप? हमको नहीं, रहना तो ठीक है, पर पत्नी के पास जाओगे, आओगे कि नहीं? अब पत्नी के पास तो अब कैसे जान जोखिम में फिर जाके चले जाएं? एक बार तो आपने बचा दिया है। नहीं तो अब की बार बोल देना कि हम देने आ रहे हैं सोना, तो वो फिर हाथ डाल के पूरा निकाल लेगी सेल्फास, जितनी खिलाई होगी ना। हाँ, अब बोल देना ले नहीं रहे हैं, देंगे। बोले हमारे को और मिला 3-4 किलो सोना। हमने उनसे बोला पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने बहुत धन पा लिया है। महाराज जी हमने कहा वो नारायण के स्वरूप लगते हैं, नारायण की ही अवतार हैं। आप हम दीक्षा ले चले, तुम भी ले लो। वो कहती हम दीक्षा नहीं लेते हैं। हाँ, तो उसका ध्यान धरो मोर रोटी में आग लगे छारी पोथी में, उसका ध्यान तो सोना में रखा है। वो काहे दीक्षा लेगी? उसका ध्यान अभी सोने से हटे तो फिर वो भगवान तरफ बढ़े। अभी तो सोने चांदी में उलझी है वो। 50 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ जी।
मुझे पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, वैसे भी दिखते हैं। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? सांप? हाँ, कभी मगर दिखेगा, कभी सांप दिखेगा। मैं बड़ी परेशान हूँ। तो सांप डर लगता है, आंखें बंद करो सुई आ जाएगा। नींद भी नहीं आती मुझे, तो रात भर हो जाती है ऐसी आंखें खोले खोले। तो आपको सपने में ना दिखता है? नहीं, दिन में ऐसे 12 बजे लेटूं, कभी भी लेटूं। अभी दिख रहा है सांप? अभी दिख रहा है सांप? हाँ, वो तो हमेशा दिखता है। अभी कहाँ दिख रहा है? अरे बंद करूंगी आंखें सुई दिखने लगेगा। दिन में भी आंखें बंद करूंगी सुई दिखती है। तो सांप, तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? क्या पता। अब पिछले जन्म का क्या पता, कहीं ऐसे करूंगी लेटूंगी सुई आ जाएगा। अभी आंखें बंद करो, क्या दिख रहा है बताओ देख के। अभी नेक लेटो 5-10 मिनट सुई, तो सांप आ जाएगा। हाँ, नहीं, सांप का आपसे कोई संबंध होगा पिछले जन्म का। और शरीर में ऐसे किलबिलाता भी है, इधर कहीं उधर है, ऐसे लगता वो है। एक सांप वाली पिक्चर थी ना, कौन सी, वो पिछले जन्म का मिला, नगीना क्या, वो कहीं आपसे ऊपर तो नहीं बनी पिक्चर? मैं तो इतनी कि आपसे मिलने आ रहे हो सांप। रोज दिखेगा डेली सवेरे 4 बजे। हाँ। और रात में, दिन में कभी भी लेटो तभी आ जाएगा। आप पूछना एक बार। मैं आपसे पूछने जी तो आई। अरे सांप से पूछो, मेरे से नहीं। सांप से पूछो कि काहे दिखता भाई। उससे क्या पूछूं, सास वो क्या बोलेगा? हाँ, काहे नहीं बोलेगा, जब दिख सकता है तो बोल नहीं सकता? सपने में? सपने में नहीं, हकीकत में। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।